जुनून जुनून जुनून। हेलो, रीमा शंकर? हाँ हाँ, प्लीज सेंड इन। हाँ, उन्हें अंदर भेजो। प्लीज क्या अंदर आओ। हेलो, हाय, How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। हाँ, मुझे मालूम था तो आओगी। हाँ, गिव मी मिनट। Sure. जस्ट हाँ, अपने नए ऑफिस का जायजा लिया जा रहा है। अपना नया ऑफिस? What do you mean? अब मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेटर रेडी रखा हुआ है। एडी, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस ऑफर के बारे में मैंने बहुत सोचा है एडी, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सैंडविचेस का कर्ज ही रहे तो बेहतर होगा। क्या बेवकूफी की बातें करती हो तुम? तनख्वाह देखी है कितनी तय की है मैंने? हर भावना को पैसे से नहीं तोला जा सकता एडी। तुम्हारा मुझे याद रखना और मुझे ये जॉब ऑफर करना ये जतलाता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी हमदर्दी और इज्जत है। लेकिन इस एहसान का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। What nonsense! एहसान? रीमा, there is no change in me. I am the same old Eddie. इस कारोबार, इस दफ्तर की ओर मत जाओ। I am the same. I'm sorry अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बट मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। I'm sorry, प्लीज। यही कहने इतनी दूर से आई हो? ये तो तुम टेलीफोन पर भी कह सकती थी। आदि, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि अपने बचपन के साथी की इस तरह से इंसल्ट करूं। तुम नहीं जानते इतने सालों के बाद तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। लेट अस बी फ्रेंड्स। ये बॉस और सेक्रेटरी का चक्कर छोड़ दो। ओके, मैं अब चलती हूँ, तुम्हारा बहुत वक्त जाया किया। कमाल है, तुम आज पहली दफा मेरे दफ्तर आई और कहती हो अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जॉब के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन जब तुमने मुझे दोस्त कहा है तो कम से कम कॉफी तो पीती जाओ। ओके। जेनी, जेनी, हाँ, सेंड सम कॉफी। या बढ़िया सी। या और सुनो, कुछ सैंडविचेस भी। या खड़ी क्यों, बैठो ना। भाई तुम्हारे लिए सैंडविचेस भी मंगवाई हैं। हाँ, लेकिन 5 साल के सैंडविचेस का हिसाब एक प्लेट सैंडविचेस में नहीं चुकता हो सकता। वेट जेनी, भाई ढेर सी सैंडविचेस भेजो। तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। आई टोल्ड यू, मैं बिल्कुल नहीं बदला। अरे मैं, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू मेक वन टेलीफोन कॉल। जेनी, गेट मी 64638 फास्ट। हाँ, गुड। रीमा, ये हमारी कंपनी का कैटलॉग, इस प्रोडक्ट पे हम डील करते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं जो तुम्हें सब दिखा रहा हूँ ये मत समझना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। I'll just take a minute off. Sure. Yes, come in. Good. अरे बस इतनी सी सैंडविच? अभी और लाता हूँ सर। ट्रॉली भर के लाना है। जी मैडम। अबे मैडम नहीं, मैडमोजेल, स्टूपिड। चल जा बाहर, मजाक कर रही थी। हाँ जी, लाइए कॉफी और सुनाइए इतने सालों का वृत्तांत। वृत्तांत ही कहते हैं ना हलचल को। अरे हाँ, तुम्हें डैडी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी। अभी भी है, पर एज की वजह से वो बड़े ऑफर्स नहीं ले सकते। चल रही है। और तुम्हारा भाई? मेरा कोई भाई नहीं था। हाँ, आई एम सॉरी, भूल गया। रीमा, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई। सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सामने बैठी हो। विश्वास करो प्लीज। अच्छा सुनो, मेरी ऑफर अभी भी ओपन है, सोच कर समझ कर जवाब देना। एडी, सोच लिया है, समझ लिया है, और मेरा वही जवाब है, नो। ये क्या गजब कर दिया? तुम हर रोज यहाँ आकर के शराब पीते हो, मुर्गे उड़ाते हो। जब भी मैं रुपयों की बात करती हूँ बेला फुसला करके टाल देते हो। तुमसे भी पहले भी कहा है, एक बार टेंडर पास हो जाए फिर देखो मनमोहन का दिल। कब तक टेंडर का बहाना बनाते रहोगे? सपना, अब सरकार से कौन लड़े? कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा।
मेरी बात का यकीन मानो। इतना खूबसूरत तोहफा लेके आया था तुम्हारे लिए, सारा मूड किरकिरा कर दिया। तुम बात ही दिल जलाने वाली करते हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठा करके देखा तक नहीं। अगर देखा हो तो ये आंखें फूट जाए। सपना, अभी आगे देखो, कितने खूबसूरत तोहफे देता हूं तुमको। हेलो मिस अग्रवाल। हेलो। अग्रवाल साहब नहीं आए आज? आप अकेले? क्यों? उनके बगैर हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? जी मेरा वो मतलब नहीं था। क्या लेंगी आप? सुना है पापा ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जान सकती हूँ क्यों? जी इसका जवाब मैं अग्रवाल साहब को दे चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि शायद आपने अपना फैसला बदल लिया हो। देखिए मिस अग्रवाल, मैं अपने सभी फैसले सोच समझ के करता हूँ ताकि मुझे उन्हें बदलने की जरूरत न पड़े। और अगर मैं ये कहूँ कि पापा ने मुझे नहीं भेजा है बल्कि मैं खुद ही आई हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर भी कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनकी जायदाद की अकेली वारिस। What can I bring for you? आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे। मैं इतना कम दिमाग नहीं हूं कि आपके इतने साफ इशारे को भी न समझ सकूं। लुक हियर सुमेर। मिस्टर राजवंश। मेरी तरफ देखो मिस्टर राजवंश, देखो और सोच लो कि आप किस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। ये मौका मेरे उसूल से बड़ा नहीं, और मैं आपके पिताजी की ऑफर के जवाब में उन्हें यह बता चुका हूं कि मैं अपनी लॉयल्टीज बदलने में यकीन नहीं रखता। और रही बात आपके इशारे की, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है उस लड़की के साथ जो मेरी बचपन की साथी है। ओह, वही लड़की जो उस दिन रिसेप्शन काउंटर के पास तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े, उसका क्लास, तरस आता है तुम पर मिस्टर राजवंश। खूबसूरत और चमचमाती पैकिंग के जरिए अंदर की गंदगी नहीं छुपाई जा सकती, और ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। थैंक यू। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं।